नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर माला मट्ठा है। मैं उदयपुर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की फाउंडर हूँ और हम लोगों ने ये संस्था इसलिए बनाई थी कि नगर निगम एरिया में काम करने के लिए, एनिमल्स की हेल्प करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि एनिमल एड है जो नगर निगम एरिया में जाता है और बीमार या घायल जानवरों को लेकर आता है। पर आउटसाइड नगर निगम एरिया, जहाँ पे विलेजेस हैं, गाँव, छोटे छोटे गाँव हैं, जहाँ पर इंसानों के लिए भी पूरी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ के जानवर एकदम नेग्लेक्टेड थे। तो हम लोग उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उसी गांव में उनको उसी जगह पर छोड़ कर आते हैं। तो हमारा मेन मिशन ये था। पर जब हमने धीरे धीरे ये संस्था स्टार्ट करी और हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सिर्फ बीमारी ही नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो जानवर रोज डेली रूटीन में फेस करते हैं। ना तो उनको प्रॉपर पानी मिलता है, ना उनको प्रॉपर खाना मिलता है। जरा सोचिए, मई जून की गर्मी में अगर आपको सिर्फ खाना दे दिया जाए और पीने के लिए ये बोला जाए कि गटर या गंदी नाली का बदबूदार पानी पिए, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे ये भी मुहिम चालू करी कि हम लोगों ने उनके पानी के बाउल्स लगाना स्टार्ट किया, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना शुरू किया। तो हम जगह जगह पर जाकर, हाईवेज पर, गाँव में जाकर उनको खाना वितरण करते हैं, उनके लिए पानी के बाउल्स लगाते हैं। पर हमने जब देखा कि जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए तो पानी हमने कर दिया, पर अब बर्ड्स का क्या करें, क्योंकि पेड़ भी कट गए। हम लोगों ने क्या किया, हमने हमारी सुविधा के लिए जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए और हमने हमारे घर बना दिए। और फिर जब वही चिड़िया और बर्ड्स हमारे घर पे घोंसला बनाती है तो हमने उनका घोंसला भी तोड़ दिया। तो ना तो उनके लिए रहने की जगह है, ना उनके लिए पीने का पानी है। तो जरा सोचिए कि हमने कितना कुछ उजाड़ दिया इन जानवरों के लिए, और आज हम बोलते हैं ये धरती सिर्फ हमारी है। तो दिस इज रॉन्ग। आई एम सॉरी टू से, हम ह्यूमंस के साथ साथ इस धरती पर जानवरों का भी हक है। जानवरों की उत्पत्ति इस धरती पर पहले हुई थी हमसे, तो भगवान ने जब उन्हें हमसे पहले भेजा है तो यहाँ पर रहने का हक उनका हमसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने फिर चिड़िया के लिए भी हमने वाटर बाउल्स लगाना शुरू किया है, आर्टिफिशियल फीडर्स हम लोग लगाते हैं, और हम जो परिंदे बांटते हैं वो ऐसे परिंदे होते हैं जो हम हमारी छत पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि हमारे आसपास पेड़ नहीं है तो यू कैन प्लेस एट योर टेरेस, आप वहाँ टेरेस पे प्लेस कर दें। आजकल हर घर में बालकनी होती है, वहाँ पर प्लेस कर दें। इस तरीके से हमने पानी और खाने की तो फैसिलिटी दे दी। बट अब हाईवे पे आप देखिए कि लोग अंधों के जैसे गाड़ी चलाते हैं। सॉरी, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट ये सही है कि हम इंसान के पास दो आंखें हैं और जब हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम चश्मा भी लगाते हैं। मेरे भी चश्मा है ना, तो मतलब भगवान ने मुझे 4 आंखें दे दी, पर फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे पहुंचने की बहुत जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, फिर सामने कोई गाय का बच्चा है, चाहे कोई डॉग का बच्चा है, मुझे उसको उड़ा के जाना है, क्योंकि वो जानवर है, उसकी कोई फैमिली एफआईआर नहीं कराएगी। तो हम लोगों ने फिर रेडियम कॉलर का, हमने सोचा कि अब रेडियम कॉलर एक ऐसा सॉल्यूशन है कि हम हाईवेज पे जाएंगे, रेडियम कॉलर जानवरों को पहनाएंगे, जिससे रात के अंधेरे में वो कॉलर चमके और एटलीस्ट लोगों को सेंस हो कि बाहर दूर कोई जानवर या कोई चमकती चीज हमें दिख रही है, जिससे हम एक्सीडेंट्स को रोक सकें। तो ये हमारा मेन मिशन था एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी को चलाने का। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे पास आज की दुनिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गई है ना। इंसानों के ऊपर भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिसकी हम पुलिस में जाके एफआईआर करा देते। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनको हमारा कंसर्न होता है, और वो आसपास पुलिस एरिया या किसी से भी जैक चेक लगवा के भी हमारे लिए एफआईआर कराते हैं और हमारे लिए फाइट करते हैं। बट कभी सोचा है कि एनिमल्स के ऊपर भी क्रूएल्टी हो सकती है, और होती है। एनिमल्स को लोग मार देते हैं अपने मजे के लिए, उनकी पूंछ काट देते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। और अब तो सबसे घिनौना अपराध भी एनिमल्स के साथ होता है, वो है रेप। आजकल डॉग्स, बकरी, गाय, जिसको हम माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं ना, उस तक का भी रेप करते हैं लोग। पर वो किसको जाकर बोले, वो किसको रिपोर्ट करे, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, भगवान ने उनको जबान नहीं दी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसी क्रूएल्टी होती हुई देखें तो प्लीज़ आप उसे रिपोर्ट करें। आप ये ना सोचें कि हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली मेंबर के साथ कोई क्रूएल्टी करेगा तब हम नहीं सोचते ना कि हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो फिर जब बात एक बेजुबान की आती है तो क्यों हम इतना सोच में पड़ जाते हैं कि हमें पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी मदद उस बेचारे बच्चे की जान बचा सकती है, उसको इंसाफ दिला सकती है, और उसकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी ना, हकीकत मानिए वो कभी खाली नहीं जाती। क्योंकि बेजुबान की दुआ में बहुत ताकत होती है, और ये मैंने खुद ने फील किया है मेरे 14 साल की जर्नी के अंदर। मेरे को 14 साल हो गए ये काम करते करते, और आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरी लाइफ में ये दुख है।
मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, मुझे कभी पैसों की भी कमी महसूस नहीं हुई कि मेरे पास पैसों की कमी है, मैं इन बच्चों को कैसे फीड करूँ। कभी मैं सोचती हूँ ना कि इन बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगी, भगवान ऑटोमेटिक उसके लिए रास्ता दिखाता है। तो जब आपका निश्चय दृढ़ होना कि हमें ये काम करना है, भगवान रास्ते अपने आप खोलता है। बस आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आपके मन में वो मंशा होनी चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि सब लोग ये सोचते मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो किसी को भी यहाँ पर राम सेतु की कहानी तो पता होगी कि राम सेतु कैसे बना था। वानरों ने राम सेतु बनाया था, पर शायद उस राम सेतु में एक छोटा सा पत्थर है, वो एक गिलहरी ने लाके दिया था हनुमान जी को। वो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको उसकी तस्वीर भी मिलेगी कि वो गिलहरी ने छोटे से पत्थर पे एक राम शब्द लिखा है और उस गिलहरी ने वो छोटा सा पत्थर हनुमान जी को दिया था कि ये मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है इस राम सेतु के लिए। तो वो छोटा पत्थर आज भी आपको उस राम सेतु में दिखेगा और उस छोटे पत्थर का भी अपना एक महत्व है। तो हम क्यों सोचे कि हमारे करने से क्या होगा। आप शुरू तो करिए, हो सकता है आज मैंने जैसे अकेले ने शुरू किया था, आज मेरे पास पूरी टीम है। आप अकेले शुरू करिए, आपके पीछे पीछे देखिए लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे और एक वो जो छोटी सी मुहिम आप शुरू करेंगे ना, वो मुहिम कब इतनी बड़ी रूप में ले लेगी और कहाँ आप जहाँ एक बच्चे का भला करते थे वहाँ हजारों बच्चों का भला कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी काम को ये मत सोचिए कि मैं अकेले करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप वो काम शुरू करें। अच्छा काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घर वालों से ही फेस करनी पड़ती है। मैंने भी करी है, मैं भी रोज लड़ती हूँ, आज भी लड़ती हूँ, बट मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने इसीलिए शादी भी नहीं करी है क्योंकि मुझे किसी बंधन में नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं शादी करके बच्चे, पति, घर गृहस्थी के बंधन में बन गई तो ये काम कहीं ना कहीं सफल होगा। तो मैंने इन बच्चों को जो कमिटमेंट दिया है ना, मैंने अपनी लाइफ में कमिटमेंट किया है, मेरी वजह से इन बच्चों का जितना भला हो सकेगा मैं करूंगी। एक भी बच्चा जो मेरे हाथ में है वो ना भूखा सोएगा ना उसके ऊपर क्रुएल्टी होगी, और मैंने इनको प्रॉमिस किया और वो मैं अपने लास्ट ब्रेथ तक वो प्रॉमिस निभाऊंगी। फीमेल्स में गॉड गिफ्ट होता है कि आप में वो ममता वाली फीलिंग होती ना, तो मैंने आज तक कभी किसी को जानवर को, मतलब मैं उनको बच्चा ही बोलती हूँ। मैं कभी फोन पे भी बोलते ना कि मैडम इसको यूरा था, मैं कहती हाँ बच्चे को यूरा ना मैं लेने आती हूँ। तो मेरे को अभी कोई बोलता मैडम आपके कितने बच्चे, तो मैं कहती हूँ सैकड़ों हजारों बच्चे मेरे। मुझे कभी बच्चे की कमी में, जरूरी नहीं कि जो आपने पेट से पैदा किया है वही आपकी औलाद है। आप जिससे प्यार करते हो, जब मैं उनको गोदी में लेती हूँ वो मुझे लिक करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं ना, तो वही मेरी वो ममत्व वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ दे आर माई किड्स। फंडिंग इज वेरी क्रूशियल इशू फॉर अस। तो हम लोग अपनी अर्निंग में से ही काम करते हैं। कुछ फंडिंग आती है, कुछ एनिमल लवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें फंडिंग भी करते हैं, बट हमारे लिए बहुत टफ है फंडिंग को कलेक्ट करना, बिकॉज फंडिंग बहुत मतलब रेयरली हमको कोई फंड करता है। बाकी हम खुद अपनी पॉकेट से ही काम करते हैं, अपनी सैलरी पुलिस में लगाते हैं। मेरे पास है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मॉर्निंग 6 o'clock से लोगों के फ़ोन आने शुरू होते, जो रात को 11-12 बजे तक फ़ोन ही चलते रहते मेरे एनजीओ के नंबर पर, जो हमारा एनजीओ का नंबर है उस पर। तो लोग जैसे जो लोग अवेयर हैं वो रिपोर्ट करते हैं हमको, जिनको अवेयरनेस है, जिनको पता है। अभी जैसे हमने रिसेंट एक बोर्ड बनवा रहे हैं पशु क्रूरता अधिनियम करके, वो रेड एंड ब्लू कलर में ही है। तो हम वो लोग कॉलोनी में लगवाएंगे तो उसमें बाकायदा बताएंगे कि पशु क्रूरता क्या है। जैसे आपने किसी को डंडे से मारा, किसी को लात मारी, किसी को रीलोकेट कर दिया। इवन अगर आप देखेंगे तो डॉग्स को आप रीलोकेट नहीं कर सकते कि आज इस गली का डॉग है तो मैं उस गली में छोड़ के जाऊंगी। आपने किसको मारा तो ये सब पशु क्रूरता के अंदर आते हैं। तो चाहे भले 50 रुपए जमानत हो या चाहे 1 दिन की जेल हो, बट जेल तो जेल ही होती है। एक बार तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, अब अगर उस आदमी को कभी आउट ऑफ इंडिया जाना तो वो एफआईआर तो है उसके अगेंस्ट में, तो वो शायद वो नहीं जा पाएगा। तो अभी हम लोगों ने वो बोर्ड्स बनवाए हैं अवेयरनेस के लिए, तो वो हम अभी उदयपुर की कॉलोनी से प्लेस करना शुरू करेंगे कल से। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव रहता है कि हम लोग ना जितना क्रूएल्टी को रोक सके। प्लस लोग कॉल करते हैं, लोग हमको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताते हैं कि मैडम यहाँ पे रिपोर्ट हो गया ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों के पास सीसीटीवी होती है, कुछ मोबाइल में बना लेते हैं। हाँ, पर हाँ मैं आजकल की ना यूथ से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि आपके सामने का कोई क्राइम हो रहा है ना, तो प्लीज आप उस क्राइम को रोके। उस समय आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ना सिर्फ वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करना है या मुझे फेसबुक पे वायरल करना है, और वो आप क्राइम होने दे रहे हो, वो चाहे किसी इंसान के साथ भी क्राइम हो रहा है, और अगर आप उसको नहीं रोक रहे हो तो इट इज रॉन्ग। बीइंग एज एन ह्यूमन हमारे में इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि हम एक बार अपना मोबाइल साइड में छोड़े, हमें वीडियो ना बनाए, हम उस क्राइम को रोके जाके हम रिपोर्ट करें उसको। एटलीस्ट हम सब 100 नंबर पे कॉल तो कर ही सकते हैं। 100 इज ऐसा नंबर है जो सबको पता है कि कंट्रोल रूम का नंबर है। हमने 100 नंबर पे कॉल किया, उसके बाद आप भले ही उसका वीडियो प्रूफ कलेक्ट करें, प्रूफ के लिए कलेक्ट करें, पर उसको प्लीज ऐसा ना करें कि हमको हमारी पब्लिसिटी चाहिए तो हमने वायरल कर दिया, इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया। बिकॉज डिजिटल इंडिया अच्छा है, पर अगर इस मायने में देखा जाए तो ये बहुत गलत चीज हो रही है कि हम क्राइम को होने देते हैं बट हम उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करते।
मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एनिमल प्रो इंडिया करके हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है, इवन ट्विटर हैंडल भी एनिमल प्रो इंडिया करके है। आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट है www.animalsprotection.org, आप उस पर जाके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। फंडिंग का थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो जब हमारे पास बाहर गांव से या जैसे कि मावली, डबोक, राजसमंद, सेमारी, यहाँ से 100 किलोमीटर्स दायरे तक हम रेस्क्यू करते हैं, बट हम रेस्क्यू ऑटो में करने जाते हैं या फिर हम बाइक पे जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी लाइक एम्बुलेंस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं एम्बुलेंस आज अगर ओमनी वैन या इको जो भी गाड़ी लेती हूँ, अगर मैं सेकंड हैंड भी लूँगी तो मैं 3 लाख या 2 लाख रुपये से कम नहीं आएगी। वो 2 लाख में इनके बच्चों के सेवा में लगाऊंगी ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि मेरे पास फ्रेंकली स्पीकिंग रोज रेस्क्यू नहीं आते, महीने के 10 या 15 रेस्क्यू आते हैं। 15 रेस्क्यू वी कैन मैनेज इन ऑटो एंड बाइक। तो संसाधन या दिखावे में पैसा ना खर्च करके इन बच्चों की सेवा में पैसा लगाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग हमारा मेडिसिन का पूरा बॉक्स मेरी अभी आप एक्टिवा में चल के देखोगे तो उसके अंदर पूरा मेडिसिन का फर्स्ट एड बॉक्स अभी भी रेडी है। तो हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड किट लेके जाते हैं, उनका फर्स्ट एड वहीं करते हैं, उसके बाद हम उनको कैरी करके लेके आते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में बेसिक मेडिसिन होती है, जैसे बीटाडीन होता है, गॉज होता है, कैंची होती है, माइक्रोपोर होती है, प्लस अगर उनको कुछ मेडिसिन दी होती है स्किन डिजीज और नियोमेक हम रखते हैं, स्किन लोशन रखते हैं, लॉरिक्सिन रखते हैं, सेफ पेट है जो एंटीबायोटिक होती है, मेलोनेक्स है जो पेन किलर होती है। तो बेसिक हम लोग उनका फर्स्ट एड करके और फिर उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। पपीज में भी वी कैन यूज द सेम मेडिसिन, पर पपीज में ये सिरप फॉर्म में आती है, बड़े डॉग्स के लिए टैबलेट फॉर्म में आती है, काउस के लिए उसकी डोजेस एक्स्ट्रा हो जाती है, बड़ी ज़्यादा डोजेस हो जाती है। डॉग को हैंडल करने के देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर आप किसी अनजान डॉग के पास जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पहचान ये होती है कि डॉग डरा हुआ कैसे। अगर उसने पूंछ अंदर कर रखी है, दोनों पाँव के बीच में अगर उसकी पूंछ अंदर की तरफ है तो इट मीन्स वो डॉग बहुत डरा हुआ है। आप डायरेक्ट जाके उसको हाथ मत लगाओ, ठीक है। प्लस अगर आप खड़े हो और अगर डॉग आपके नीचे है, वो आपको ऊपर करके देखेगा तो उसको आप बहुत बड़े दिखोगे। तो जब भी आप किसी नए डॉग से, अनजान डॉग से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उसकी लेवल पे बैठ जाओ, उसकी आई टू आई कांटेक्ट करके उसको थोड़ा सा पहले खाना दो, उसको थोड़ा ट्रस्ट गेन करो उसका, पर फिर भी हाथ नहीं लगाना। कभी भी अनजान डॉग के सर पे और मुंह पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देयर आर 100% चांसेस कि वो आपको बाइट करेगा, है ना। आप जब भी किसी अनजान डॉग को हैंडल करते हो, हमेशा उसके पीछे, कान के पीछे की जो चमड़ी होती है ना, उसको पकड़ के यू कैन रेस्क्यू द डॉग्स। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वी डोंट हैव एनी संसाधन है, हम तो पिंजरा भी नहीं लेके जाते। मैंने आज तक जितने भी रेस्क्यू करे, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, हम लोग ऑटो में मेरे पास बिठा के लाई हूँ अनजान डॉग को। तो वो कभी बाइट नहीं करेंगे, बस उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। अभी मैं गई डायरेक्ट और मैंने किसी भी अनजान डॉग को सिर्फ ऐसे हाथ लगा लिया तो वो मुझे बाइट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वो पेन में है, वो दर्द में है। आप सोचिए ना, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, अपनी लगी हुई और कोई इंसान आके एकदम अपने को हाथ लगाएगा तो अपन भी चिल्लाएंगे। हम चिल्ला सकते हैं, वो चिल्ला नहीं सकता, वो सिर्फ बाइट कर सकता है, उसको एक ही चीज आती है, बाइट करना। तो फ्राइटन डॉग की पहचान है उसकी पूंछ अंदर की तरफ होगी। अगर डॉग पूंछ हिला रहा है पेन में भी तो इट मीन्स वो फ्रेंडली है, बट उसको भी जाके हाथ नहीं लगाना डायरेक्ट। पहले उसको कुछ खाना देना, उसको 5-7 मिनट कंफर्टेबल करना, उसके टम्मी के ऊपर उसकी जो बैक होती है ना उसमें रब करके थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करना, उसके बाद उसको आपको उठाना है, तो आप इजीली उठा पाओगे, वो आपको बाइट नहीं करेगा। 14 ईयर्स में मुझे एक भी डॉग ने बाइट नहीं करा। तो हम में इतनी कैपेसिटी कि हम इनको फीड कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको चुना इनको फीड करने के लिए। हम कौन होते किसको खाना खिलाने वाले? किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को खाना खिला सके। भगवान जरिया बना के भेजता है और भगवान ने हमें चुना है। तो आपको अगर शिकायत करनी तो भगवान से जाके करो कि यार इनको इतना कैपेबल कैसे बनाया, ये जवाब देना अगली बार से। प्रोटीन सोर्स है, आप देखिएगा स्ट्रीट डॉग जो हाईवेज पे रहते हैं ना, मोस्टली जिनको खाना नहीं मिलता प्रॉपर, वो गोबर खाते हैं। आप अगर कभी नोटिस, क्योंकि मेरे को लगता है शायद हम लोग देखना ही वही चाहते हैं, इसलिए मुझे वही दिखते हैं। मुझे एनिमल्स गोबर खाते हुए दिख जाते हैं, कोई इंजर्ड एनिमल दिख जाता है, तो गोबर में इतना ज्यादा रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। अरे अपने तो बोरा गणेश जी मंदिर में प्रसादी होती ना, वहां पे भी गोबर के कंडों में बाटी बनी हुई होती, वो अपन खाते ना गोबर वाली। तो फिर गोबर से किस चीज की प्रॉब्लम? अमेज़न पे गोबर के कंडे बिकते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज में। आपको हार्ट शेप चाहिए, ट्राइंगल शेप चाहिए, काजू कतली शेप चाहिए, सारे शेप के मिलेंगे ऑनलाइन अमेज़न पे। तो लोग वो खरीद लेते हैं, पर गीले गोबर से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि गाय वहां पे आती है। तो वो, मैं तो सिर्फ एक ही बोलती हूँ ना, ये ना तो चोरी करने आते हैं, ना आपके घर में डाका डालने आते हैं, है ना ये भीख मांग रहे हैं आपसे, खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो इनको हर्ट मत करो, मारो मत इनको अपने हाल पे छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो बस। ये तुमसे कोई मैं तो इंसान हूं ना, मैं आके फिर भी तुम्हारे घर पे 2 घंटे बैठ के तुमसे जबरदस्ती, तुम्हारा मन नहीं होगा ना तो भी चाय पानी पी के जाऊंगी। वो तो तुम उसको हल्का सा धूर्त भी करोगे ना, वो भाग जाएगा।
हर्ट मत करो इनको बस। यहाँ पे लोगों का एक मिथ भी है, देसी जैसे हमारे इंडियन डॉग्स होते हैं ना, इंडियन डॉग्स को लोग ऐसे होते हैं देसी है ये, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं मैडम हमें डॉग चाहिए, तो मैं बोलती हूँ मेरे पास इंडियन पपीज है। तो इंडियन कौन से, वो गली वाले, तो मेरे तो गली में बहुत सारे, तो मैं यही बोलती हूँ आप उनकी टेक केयर कर लो, डॉग ही चाहिए तो। पर लोगों को ये कि वो स्टेटस सिंबल बनाना है तो हमको ब्रीड डॉग्स चाहिए, पर वो लेकर तो आ जाते हैं, पर आप कभी ब्रीड डॉग्स की हालत देखना, वो ब्रीड डॉग्स की इतनी वर्स्ट कंडीशन करते हैं, अपने घर में उनको चेन से पूरे टाइम बांध के रखेंगे, प्रॉपर खाना नहीं देंगे, घुमाने नहीं ले जाएंगे। तो आपको डॉग नहीं चाहिए, आपको वो एक है ना पपेट चाहिए, जिससे जब पपी था तब आपने खेल लिया, अब जब बड़ा हो गया आपका मन भर गया तो आपने उसको साइड में रख दिया। और हाँ, ये भी एक और बता देती हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे कि मैडम यहाँ पे क्रूएल्टी हो रही है, हमने देखा है, तो पुलिस 2 जनों के बयान मांगती है, उनको गवाह चाहिए होते हैं। तो उस समय आप प्लीज बैकआउट मत करिएगा कि मैडम हमने तो फोन कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी ड्यूटी है वो कि अगर आपने कोई क्राइम देखा है तो आपको उसका बयान और गवाही भी देनी है। क्योंकि हम उस जमाने में रहे ना, जहाँ पर अगर हम ये बोलेंगे वी आर फीमेल्स, हम पुलिस स्टेशन कैसे जाएं, तो वी आर फीमेल्स, हम अपनी किचन छोड़ के जॉब पर भी आ रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम आदमी से कंधा मिला के चल भी रहे, तो फिर हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम फीमेल्स हैं तो हम पुलिस स्टेशन कैसे जाएं। क्योंकि हम यहाँ पे ना फीमेल्स मेल्स का भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फीमेल्स ये हमको बोलती हैं, काफी बार मेरे पास फोन आते हैं, बोलते हैं मैडम मैं तो फीमेल हूँ, मैं कैसे जाऊंगी पुलिस स्टेशन। तो आप घर से बाहर निकलते ही हो ना, और देखो कोई भी आजकल 100% सच बोल के कहीं नहीं जाता, तो आप अपने घर से बोल के जाकर किसी की हेल्प करने के लिए झूठ बोला गया हो तो वो झूठ नहीं होता मेरी नज़र में। तो इवन कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है कि अगर किसी की मदद करने के लिए अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ नहीं होता, वो पुण्य का काम होता है, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हो। तो अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप कैसे भी करके करोगे। ऑफिस टाइमिंग में रेस्क्यू करने भी जाती हूँ, ये मेरी टीम मेंबर्स हैं जो इनको पता है कि मैं ऑफिस में जॉब छोड़ के मैं आई लॉस्ट एवरी जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं ऑफिस टाइमिंग में रेस्क्यू करने जाती हूँ, क्योंकि मुझे इन बच्चों का खून, इनकी तकलीफ, इनका दर्द नहीं देखा जाता। अगर मेरे पास कॉल आया, अगर कोई फ्री नहीं है तो मैं खुद ऑटो करूंगी और ऑटो में बैठ के चली जाऊंगी, फिर चाहे मेरी जॉब जाए चाहे कुछ भी हो। मैं बीच में 1 साल जॉबलेस रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मैं रेस्क्यू पे जाती थी, तो मेरे ऑफिस वालों ने बोला मैडम आप यही काम करो, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं करते। आप सबसे एक रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज़ अपने घर के बाहर एक छोटा पानी का बाउल और अपने छत पे एक छोटा सा चिड़िया, चाहे फीडर ना रखे बट एटलीस्ट पानी का बाउल जरूर प्लेस करें। आप पुरानी मटकी को तोड़ के भी रख सकते हैं, और अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे सेंटर से आके कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पर लेकर आपको जाना पड़ेगा, हम आपको दे सकते हैं, लेने आना आपको पड़ेगा जरूर, वाटर बाउल, डॉग्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। हमें एनजीओ में ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं कि आपको काम करना है, आपकी इच्छा होता है वॉलंटरीली काम कर लो, आपकी नहीं इच्छा है काम करने की तो मत करो। बट हाँ, एटलीस्ट ये कि हम थोड़े टाइम में कुछ लाइक ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते रहते हैं, थोड़ा पकाते भी है हम लोग, तो आपको शायद वो पढ़ के हो सकता है आप वो दिमाग में कहीं सेट हो आपकी बात, तो आप किसी और की भी हेल्प कर पाएं आगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती तो हमको लगता है हम हेल्प कैसे करें, तो जब आपको पता होगी तो आप हेल्प भी कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप एनजीओ में जुड़े तो आपको काम ही करना है, आप ना भी करना चाहें, आपके पास टाइम नहीं तो मत करें, बट एटलीस्ट आप वो चीज़ें पढ़ें जो हम लोग जैसे अभी मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता है एक हम लोगों का एनजीओ का एपीएस का अभी हम रन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग 11 इंटर्न्स ऑलरेडी निकल चुके हैं हमारे इसमें से। 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, उसमें आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक पूरा सिलेबस दे देंगे कि 3 मंथ में आपको छोटे टास्क हैं, जैसे वाटर बॉल्स लगाने हैं, कुछ डॉग्स को फीड करना है, कभी काऊ फीड करनी है, कुछ अगर आपके पास आसपास डॉग्स है जो बीमार हैं, आपको दिख रहा है कि खुजली की बीमारी हो रही है, बाल उतर रहे हैं, आप वो हमें रिपोर्ट कर दो, हम आपको मेडिसिन बता देंगे या हम आपको वहाँ पे देने आ जाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, तो आप फर्स्ट एड सीख सकते हो, बेसिक सीख सकते हो, देन फिर हम आपको उसका सर्टिफिकेट, बाकायदा हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और मेरी एनजीओ 4 इंटरनेशनल एनजीओ से टाइप है, तो वो जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें उन 4 इंटरनेशनल एनजीओ के टाइप के साथ आएगा वो पूरा। फिर आपको वर्ल्ड अलायंस करके है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एनिमल्स करके, वर्ल्ड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स करके है, तो हम लोगों का 4-5 इंटरनेशनल एनजीओ से भी टाई अप है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क करते हैं। अभी जैसे 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे आएगा, तो अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोगों का उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, पोस्टर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जब वो आएगा सर, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगी, आप उसमें देख सकते हो, उसमें इंटरनेशनली ग्लोब के अंदर इंडिया में आपको उदयपुर में अपना नाम ऐसे ब्लिंक हो जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी ऑल द एक्टिविटीज़। उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका नाम भी हम लोग मेंशन करते हैं, तो वो पार्टिसिपेंट का नाम भी आपको इंटरनेशनल वेबसाइट पे यू कैन गो एंड यू कैन सी योर नेम इफ़ यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट।
हम ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं सर, तो इस तरह से आप एनजीओ में ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट इफ़ यू नीड टी शर्ट और आईडी कार्ड फॉर वॉलंटियर तो यू हैव टू पे 500 रुपीज़। अगर टी शर्ट चाहिए आपको लोगो वाला और आईडी कार्ड चाहिए एज ए वॉलंटियर तो। और अगर आप इंटर्न करते हो, इंटर्नशिप इज़ टोटली फ्री। इंटर्नशिप का देयर इज नो कॉस्ट। इंटर्नशिप का जो सिलेबस है वो ब्रोशर में आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, एक बार आप शेयर कर देना। अगर इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन इंटर्नशिप देन दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि यार मेरा, हम लोगों के एनजीओ का ये है कि मुझे पता है सब लोग इतना डेडिकेटेडली काम नहीं कर सकते ना, सबके अपने कमिटमेंट्स होते हैं। हम थोड़े पागलों की गिनती में आते हैं कि हमने अपने सारे कमिटमेंट छोड़ के हमको यही काम करना है, क्योंकि हमारा फोकस ही यही काम करना है। पर हमारा मेन मोटो ये अवेयरनेस क्रिएट करना। मैं जितने ज़्यादा लोगों को ये अवेयर कर पाऊंगी कि हाँ ये काम है, ये भी है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके लिए हम ये कर सकते हैं। हो सकता है आपको मैंने 100 बात बताई, उसमें से आपको 40 याद रही, वो 40 में आप आगे जाके 20 तो बताओगे, उस 20 में से वो 10 तो ग्रेस्प करेगा। एटलीस्ट मैंने अगर इतनी अवेयरनेस भी यूथ में क्रिएट कर दी तो हम लोगों का जो काम करे ना वो साकार हो जाएगा कि चलो ठीक है, हमने यूथ में आगे से आगे अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो जो क्रुएल्टी हम चाह रहे हैं रुक जाए वो रुक जाएगी सर, धीरे धीरे रुकेगी अवेयरनेस आने पे। ये लोग खाना छुपा के रखते हैं फिर बाद में खाते, क्योंकि इनको नहीं पता। हमारा तो रूटीन है ना, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, बट बेचारे इन बच्चों को तो ये रात को सोते जब उठते ना सुबह, इनको पता नहीं होता कि आज हमको पूरे दिन में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं यहाँ गीतांजलि में मैं जॉब करती हूँ ना, यहाँ पे रेगुलरली मैं 15 डॉग्स को फीड करती हूँ। गीतांजलि के अंदर 35 डॉग्स करीब है ना, पर जिस पार्किंग लॉट से मैं आती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है गीतांजलि का, तो जिधर से मैं आती हूँ वहाँ पे 15 डॉग्स हैं। अभी 4 दिन पहले एक फीमेल डॉग मेरे पास दौड़ के आई, वो मेरे से कपड़े खींचने लगी। अब आई डोंट नो, शायद उनको मेरे में से वो खुशबू आती डॉग्स की, या उनको लगता हमारी बिरादरी की है, चलो चलो इसको लेके जाते हैं ये आ गई, ये ऐसे वो मुझे लेके गई। एंड जहाँ वो मुझे लेके गई ना, उसके छोटे छोटे 8 पपीज थे, उनकी आंखें खुल चुकी थी। मतलब वो मुझे दिखाने लगे कि मेरे 8 बच्चे यहाँ पर है, और वो रोज शाम को 6 बजे फिक्स में जैसे ही मेरी गाड़ी निकालती ना, वो वहाँ पे 8 के 8 बच्चे लाइन वाइज, और वो उसकी मदर, वो 8-9 जने ऐसे खड़े होके ना मेरा वेट करते खाना देने जाएगी उनको। तो मैंने वहाँ पे गीतांजलि में सब स्टाफ को बोला कि तुम्हारी किसी की भी रोटी बचे ना तो प्लीज मत फेंकना, तुम मुझे ला के दे देना, मुझे शर्म नहीं आती ऐसे रोटी कलेक्ट करने में। मैंने बोला उनको कि मुझे ला के दे देना, नहीं तो वहाँ पे गेट पर तुम, वहाँ गेट पे बच्चे हैं उनको डाल देना, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 बच्चे, उनकी जस्ट अभी आंखें खुली है, तो उनको डाल देना, उनकी मदर को डाल देना, क्योंकि वो फीड करा रही है। जब हमारे यहाँ पे जापा होता है तो हम तो घी की क्या क्या चीजें वो बना के लेडीज को खिलाते हैं, अजवाइन, घी के लड्डू, बादाम, काजू, है ना, सब कुछ एकदम लग्जरी आइटम्स है ना, जो बहुत महंगे भी आते हैं। बट जब बेचारे इन जानवरों की डिलीवरी होती है, इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जिन फीमेल्स का, हाँ उनसे मेरा थोड़ा कंसर्न ज़्यादा रहता है, जो फीमेल्स बच्चे देती है, उनके बच्चे बड़े होकर जो दूध पीते हैं, मैं उनको दिन में 3 से 4 बार जरूर फीड कराती हूँ। मैं गीतांजलि में भी आधे टाइम आपको बाहर ही भूल जाऊंगी डॉग्स को खाना डालते हुए और वहाँ पे एवरीबडी नोज कि मैं ये काम करती हूँ, इवन सीईओ को भी पता है कि मैं ये काम करती हूँ, तो वो मुझे कभी रोकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये अपना काम फिनिश करके फिर ये जाती है उनको खाना डालने के लिए। तो आप भी अपने आसपास के एरिया में ये काम कर सकते हैं, फीडिंग तो एटलीस्ट। कलेक्शन बॉक्स बना ले और वहाँ से फिर आप अपने गार्ड को या किसको बोल देंगे, जितने भी आसपास के एरिया के हैं वहाँ के एनिमल्स को थोड़ा थोड़ा खाना डाल दे, तो शायद इस एरिया के एनिमल्स का तो पेट भर जाएगा। पता है बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं ना, हम सोचते हैं हमें बहुत बड़ा करना, नहीं, छोटे छोटे इनिशिएटिव से वी कैन स्टार्ट। और वो कहते हैं ना कि यूनिटी में बहुत ताकत है, हम छोटा 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 करके सब जने करेंगे तो हम शायद एनिमल्स की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं इन इंडिया। और शुरुआत क्यों ना हम उदयपुर से करें, क्यों ना हम उदयपुर को एक मिसाल बनाए कि देखिए उदयपुर में एक भी एनिमल ना भूखा सोता है ना प्यासा सोता है, इनके लिए पीने के लिए क्लियर वाटर है, अच्छा खाना खाते हैं और कोई क्रुएल्टी नहीं, क्रुएल्टी लेस उदयपुर। क्यों ना हम उदयपुर को एक ऐसी मिसाल बनाए पूरे देश के लिए कि जहाँ लोग, मेरे पास आसपास की सिटीज से भी रोज कंप्लेन आती है, बिकॉज मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, प्लस मैं स्टेट जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट SPCA जो कमेटी है उसकी मेंबर भी हूँ उदयपुर की। तो काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास रोज आते हैं, रोज मेरा ईमेल बॉक्स 10-15 ईमेल्स ऐसे ही रोज के क्रुएल्टी के भरे होते हैं कि अलवर में ये हुआ, कोटा में ये हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम दूसरी सिटी से कैसे बेटर बने, तो हम तभी बेटर बन सकते हैं कि जब हम यूनिटी के साथ काम करेंगे। सिर्फ ये कहना कि ये संस्था का काम है, नहीं, संस्था का काम नहीं है, एज एन ह्यूमन हम सबका काम है थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाने का। जब हम ह्यूमैनिटी दिखाएंगे तो संस्था भी अच्छे से काम करेगी, क्योंकि हम 10 लोग मिलके वो काम नहीं कर सकते जो हम 100 लोग मिलके कर पाएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा सब करें और उदयपुर को एक मिसाल बनाने की कोशिश करें कि उदयपुर में एनिमल्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास सीरियसली बता रही हूँ, उदयपुर में 3-4 एनजीओ है। उदयपुर एनिमल फीड का कर रही काम, जैसे आपने बताया। उदयपुर एनिमल वेलफेयर करके एक एनजीओ और है। उसके अलावा एक है ना स्ट्रेस सपोर्ट उदयपुर करके एक एनजीओ और है। एनिमल एड जैसा शेल्टर आसपास की बहुत सारी सिटीज में नहीं है। हमारे पास ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम एनिमल एड में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एनिमल का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो भले 20 दिन भी वहाँ पे एडमिट है ना, दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। वो आपको बोलेंगे भी नहीं कि आप डोनेशन दो। हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, तो हम क्यों नहीं उदयपुर को एक, जैसे हम G20 में जब इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उदयपुर कितना चमक गया था ना, तो क्यों ना हम एनिमल्स के लिए भी उदयपुर को इतना चमका देगी, जब यहाँ पर हर एनिमल्स अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करे। हम कहते हैं ना फीमेल्स को सिक्योरिटी सेफ्टी अच्छी लगती है, उदयपुर इज वेरी सेफ सिटी फॉर फीमेल्स। तो वैसे ही हम एनिमल्स के लिए भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे तो शायद कुछ तो आगे कर पाएंगे। तो उस कोशिश में आगे आप भी हमारा साथ दीजिए कि हम एनिमल्स के लिए एक सेफ सिटी बना पाए उदयपुर को। आपको पता है सबसे ज्यादा टूरिज्म उदयपुर सिटी में ना, आप जगदीश चौक में चले जाओ, मतलब आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखेंगे। तो अभी तक तो वो सिर्फ टूरिज्म देखने आते हैं, यहाँ पर आसपास इतनी जगह है। क्या कभी आपने देखा कोई फॉरेनर यहाँ पे आके ये कंडीशन और यहाँ के एनिमल्स की कंडीशन देख के जाते कैसी है? वो देश बनाओ, मतलब वो सिटी बनाओ अपने उदयपुर को, कि बाहर से जो फॉरेनर्स आए ना वो बोले अरे इतनी अच्छी कंडीशन तो हमारी फॉरेन कंट्रीज में भी नहीं होती है स्ट्रीट एनिमल्स की। पहली बात तो वहाँ स्ट्रीट एनिमल्स होते ही नहीं है, वहाँ पे सब अपने घरों में पाले हुए पेट्स ही होते हैं, वहाँ स्ट्रे होते ही नहीं है। एक एनिमल बर्ड कंट्रोल करके प्रोग्राम होता है जिसमें इनकी नसबंदी होती है ना। इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम इनके ऊपर होने वाली क्रूएल्टी को नहीं रोक सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जितनी भी फीमेल और मेल डॉग्स है ना, आप प्लीज एनिमल एड में, अभी उनको गवर्नमेंट से MOU मिल चुका है, वो ABC कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आप उनको फोन करें, आप वो वीडियो 2 सेकंड लगता है वीडियो बनाने में, छोटी सी वीडियो बना के एड्रेस बना के उनको सेंड करें कि सर हमारे एरिया में इतने डॉग्स हैं, इनकी ABC करनी है। वो आएंगे, लेकर जाएंगे उसको, वापस ABC करके वहाँ छोड़ के चले जाएंगे। बस आपको उतना पेन उठाना है कि आपको उसको वीडियो बनाना है, और उतना भी नहीं होता एटलीस्ट मेरे नंबर पे आप वो वीडियोस भेज दो अपने अपने एड्रेसेस और उस एरिया के साथ। मैं आगे एनिमल एड में फॉरवर्ड कर दूंगी। और कोई फ्रेंडली डॉग है तो आप मुझे बताओ, मेरी टीम आके उसको उठा के लेके जाएगी, उसकी ABC करवा देगी और वहाँ से एनिमल की गाड़ी छोड़ देगी उनको। हाँ, बिकॉज ABC अगर हो गई ना सर, अपनी यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो काफी कंडीशन सुधर जाएगी। पर उसके लिए ना हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि इनकी भी नसबंदी होती है। वो मुझसे पूछते हैं कि इनका कैसे कर सकते हैं बर्ड कंट्रोल, तो इनकी भी नसबंदी होती है। इनकी नसबंदी से 2 चीज होती है, एक तो इनमें कैंसर नहीं होता। आप काफी सारी फीमेल्स में अगर आपने कभी नोटिस किया, डॉग्स में ना पीछे ब्लड निकलता है बहुत ज्यादा, ट्यूमर टाइप हो जाता है, वो कैंसर होता है उनको। वो लाइलाज बीमारी होती है। अगर एनिमल टाइम पे पहुंच गई तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। वो हर 6 महीने में बच्चे देती है, ना प्रॉपर खाना है ना फूड है। 6 महीने में लिटर होते हैं उनके, 8-8 10-10 लिटर होते हैं, और वो मर जाते हैं, एक भी नहीं बचता। और फिर वो जो सेपरेशन एंजाइटी होती है ना, इनमें भी सब कुछ होता है। इनमें डिप्रेशन होता है, इनमें सेपरेशन एंजाइटी होती है, रोते हैं, इनको फीलिंग होती है, सब कुछ होता है इनको। तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चली जाती है, और उनकी एज से बिफोर फीमेल डॉग्स मर जाती है। कितनी फीमेल डॉग्स तो गायब हो जाती है, अचानक से पता ही नहीं चलता किधर चली गई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतना आप करें, थोड़ा खाना दे दे, थोड़ा पानी रख दे, और एटलीस्ट ABC के लिए आप इतना सा इनिशिएटिव ले लें कि अपने आसपास एरिया के जो डॉग्स हैं उनके लिए आप रिपोर्ट करें। नहीं होता आप हमारे एनजीओ के भले आप व्हाट्सएप कर दो मुझे एरिया उस डॉग का वीडियो, फ्रेंडली होगा, हमारी टीम आके देख के जाएगी, हमारी टीम वहां से डॉग को खुद उठा के लेके एनिमल एड छोड़ के आ जाएगी ABC के लिए। ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर चुके बिना किसी संसाधन के। तो जब हम बिना किसी संसाधन के इतना कर सकते हैं, तो उदयपुर में तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा कर ही सकते हैं एटलीस्ट।